नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण में तृतीय विभक्ति के ऊपर चर्चा की थी। आज हमारा चर्चा का विषय चतुर्थी विभक्ति रहेगा, जिसके अंतर्गत कौन कौन से सूत्र हैं और किन परिस्थितियों में चतुर्थी विभक्ति होती है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत जो पहला सूत्र आता है वो है कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम। कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम। ये कहते हैं, ये सूत्र क्या कहता है कि कर्म के द्वारा, और कर्म के द्वारा का मतलब है दान के कर्म के द्वारा, दान देना किसी को, तो दान के कर्म के द्वारा यम अर्थात जिसको अभिप्रेत, अभिप्रेति का मतलब होता है उद्देश्य बनाना, दान के कर्म के द्वारा जिसको उद्देश्य बनाया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। या हम कहें सीधा सीधा, जिसको कुछ दिया जाता है, दान आदि जिसको दिया जाता है उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, जिसको दिया जा रहा है। तो दान के कर्म के द्वारा जिसको उद्देश्य बनाया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो ये जो सूत्र है ये क्या करेगा? संप्रदान संज्ञा करेगा। और जिस किसी की संप्रदान संज्ञा होती है उसकी हम क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए सूत्र आता है चतुर्थी संप्रदाने, कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस किसी की भी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और संप्रदान संज्ञा कब होगी? जब हम किसी को कुछ वस्तु देंगे। तो जिसको दिया जाता है या जिसके लिए दिया जाता है उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जैसे हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इन दोनों ही सूत्रों को, तो विप्राय गाम ददाति। विप्र, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, कि ब्राह्मण के लिए गाय देता है, ब्राह्मण के लिए गाय देता है। तो यहाँ देखिए देने का कर्म है, दान आदि का कर्म आ रहा है। यहाँ गाय जो है वो किसको दी जा रही है? विप्र को दी जा रही है। यहाँ देने वाला जो करता है वो है, उसने किसको उद्देश्य बनाया? दान की क्रिया के लिए, दान के कर्म के लिए उसने किसे उद्देश्य बनाया है? विप्र को उद्देश्य बनाया है। ये उसका अभिप्रेत है। विप्र यहाँ पर क्या है? अभिप्रेत है। तो इसलिए जो अभिप्रेत होता है, जिसको उद्देश्य बनाया जाता है या जिसको दिया जाता है, उसमें हम क्या करते हैं? संप्रदान संज्ञा करते हैं। तो इस वाक्य के अंतर्गत कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम सूत्र की सहायता से विप्र शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। और उसके तुरंत बाद आता है चतुर्थी संप्रदाने, कि जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है, अर्थात यहाँ किसकी संप्रदान संज्ञा हुई है? विप्र शब्द की। तो विप्र शब्द में चतुर्थी संप्रदाने सूत्र की सहायता से चतुर्थी विभक्ति हो करके विप्राय शब्द बनता है। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा हुआ? चतुर्थी संप्रदाने। और संप्रदान करने वाला सूत्र कौन सा हुआ? कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम। तो यहाँ कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम सूत्र क्या कहता है कि दान के कर्म से जिसको उद्देश्य बनाया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और ये सूत्र चतुर्थी संप्रदान क्या कहता है कि जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हमने उदाहरण से स्पष्ट किया कि विप्राय गाम ददाति, कि विप्र के लिए गाय देता है। तो यहाँ दान आदि का कर्म हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर विप्र को उद्देश्य बनाया जा रहा है, क्योंकि गाय विप्र को दी जा रही है, इसलिए विप्र शब्द यहाँ पर क्या है? अभिप्रेत है। इसलिए
कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम सूत्र से विप्र शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र की सहायता से विप्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो करके विप्राय शब्द बनता है। तो इस प्रकार से ये दो सूत्र थे हमारे, कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम और चतुर्थी संप्रदाने। अगला जो हमारा चतुर्थी विभक्ति में सूत्र आता है वो आता है रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। रुच्यर्थानाम प्रियमाण, ये कहता है सूत्र कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमाण अर्थात प्रसन्न होने वाला, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला, प्रसन्न होने वाला जो पदार्थ होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, संप्रदान संज्ञा करते हैं, अर्थात उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला अर्थात प्रियमाण संप्रदान संज्ञक होता है, उसकी भी संप्रदान संज्ञा हम करेंगे। जैसे हम उदाहरण से स्पष्ट करें, हरये रोचते भक्ति, हरये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। इसका अर्थ क्या हुआ, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। अब यहाँ देखिए प्रसन्न कौन हो रहा है, भक्ति अच्छी किसको लग रही है। देखिए रुच धातु का प्रयोग है, तो यहाँ सूत्र कहता भी है रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में। तो यहाँ रुचि अर्थ वाली धातु का प्रयोग है, रुच धातु का प्रयोग हुआ है और यहाँ प्रसन्न होने वाला अच्छी भक्ति किसको अच्छी लग रही है, हरि को अच्छी लग रही है। तो इस वाक्य में प्रियमाण कौन हुआ, प्रियमाण कौन हुआ, हरि हुआ, क्योंकि प्रसन्न होने वाला ही कौन होता है, प्रियमाण होता है। तो भक्ति यहाँ हरि को अच्छी लग रही है। तो रुच्य अर्थानाम प्रियमाण, इस सूत्र की सहायता से हरि शब्द की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। और फिर चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र की सहायता से हरि शब्द में चतुर्थी विभक्ति होकर के हरये शब्द बनता है। तो रुचि अर्थानाम प्रियमाण सूत्र क्या कहता है, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला अर्थात प्रियमाण संप्रदान संज्ञक होता है, अर्थात उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण हमने देखा हरये रोचते भक्ति ही, यहाँ रुच धातु का प्रयोग है और भक्ति हरि को अच्छी लग रही है, इसलिए हरि जो शब्द है वो प्रियमाण है। तो रुच्य अर्थनाम प्रियमाण है, इस सूत्र की सहायता से हरि शब्द की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और चतुर्थी संप्रदान सूत्र की सहायता से हरि शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो करके हरये ऐसा शब्द बनता है। तो ये था हमारा रुच्यार्थानाम प्रियमाण है। अगला सूत्र देखिए चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत, धारे रुतमर्ण है, धारे रुतमर्ण है। अब यहां देखिए एक तो होता है उत्मर्ण और एक होता है अधमर्ण। अब दोनों में अंतर क्या है, उत्मर्ण जो होता है वो होता है ऋण देने वाला और अधमर्ण जो होगा वो कौन होगा, ऋण लेने वाला। तो ये जो सूत्र है ये क्या कहता है, देखिए धारी, धारी अर्थात यहाँ पर क्या है, ध्री धातु है। तो ध्री धातु का मतलब क्या होता है, ऋणी होना। तो कहता है धारी अर्थात ध्री धातु के योग में जो उत्मर्ण है, जो उत्मर्ण है उसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा होती है। ध्री धातु के योग में उत्मर्ण की संप्रदान संज्ञा होती है। और उत्मर्ण क्या होता है, ऋण को देने वाला। जो ऋण देता है वह उत्मर्ण होता है, जो ऋण को लेता है वह
अधमर्ण होता है। तो ये जो सूत्र है ये उत्मर्ण की क्या करेगा, संप्रदान संज्ञा करेगा। हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसको, जैसे भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। अब यहाँ ये क्या कहता है कि हरि अर्थात जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो भक्त के मोक्ष का ऋणी है। भगवान या हरि भक्त के मोक्ष का ऋणी है। अब देखिए ऋणी होना इसका मतलब है उसने किसी से ऋण लिया है, तभी वह क्या होगा, ऋणी होता है। तो यहाँ अर्थ में क्या आता है कि भगवान भक्त के मोक्ष का ऋणी है। तो यहाँ देने वाला कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ देने वाला कौन है, भक्त है, क्योंकि भक्त ने अपने प्राण दिए हैं, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उसने अपने प्राण त्यागे हैं। तो किसको प्राप्त हुए, वो कहाँ गए प्राण, हरि के पास गए। तो हरि ने क्या है, उन प्राणों को लिया है। तो लेने वाला कौन होता है, अधमर्ण होता है। तो यहाँ इस वाक्य में हरि कौन है, वो अधमर्ण है। और देने वाला, प्राण किसने दिए हैं, मोक्ष किसने दिया है, यहाँ भक्त ने दिया है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा उत्मर्ण हो गया। भगवान भक्त के मोक्ष का ऋणी है। तो ध्री धातु का योग भी है यहाँ पे। ये सूत्र कहता भी है कि ध्री धातु के योग में उत्मर्ण की संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ दो है, अक्सर संस्कृत के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जाता है ऐसा वाक्य दे करके, और पूछा जाएगा कि इसमें उत्मर्ण कौन है, या उत्मर्ण वाचक शब्द कौन सा है, या अधमर्ण वाचक शब्द कौन सा है। तो यहाँ लेने वाला, ऋण को लेने वाला कौन होगा, अधमर्ण होता है, और ऋण को देने वाला कौन होगा, वो उत्मर्ण होगा। तो इस वाक्य में लेने वाला हरि है, इसलिए ये अधमर्ण है, और देने वाला यहाँ भक्त है, इसलिए ये कैसा है, उत्मर्ण है। तो इसलिए धारे उत्मर्ण है, इस सूत्र की सहायता से भक्त शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है, और चतुर्थी संप्रदान सूत्र की सहायता से भक्त शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो करके भक्ताय शब्द बनता है। तो इस प्रकार से ये सूत्र हुआ हमारा धारे उत्मर्ण है। द्वि धातु के योग में उत्मर्ण वाचक शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण से हमने स्पष्ट किया, भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, भगवान जो है वो भक्त के मोक्ष का ऋणी है। अगला सूत्र हमारा देखिए, स्पृहे रिप्सित है, स्पृहे रिप्सित है। अब देखिए सूत्र क्या कहता है, स्प्री है, स्प्रिय जो है उसका मतलब होता है, धातु है, स्प्रिय धातु का मतलब होता है चाहना, और इप्सित का मतलब भी क्या होता है, चाहना। तो ये जो सूत्र ये कहता है स्प्रिय है धातु के योग में चाहा हुआ जो होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। स्प्रिय है धातु के योग में जो इप्सित होता है, अर्थात जिसकी चाह होती है या जिसको चाहा जाता है, उसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा होती है। स्प्रिय है धातु का योग होना चाहिए। जैसे हम यहां उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसको, पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पेभ्यः स्पृहयति, फूलों की चाह करता है, फूलों को चाहता है या उसकी चाह करता है। तो देखिए स्पृह धातु का यहाँ पर योग है, और किसको चाहा जा रहा है, पुष्पों को चाहा जा रहा है। तो यहाँ इप्सित कौन हुआ, यहाँ इप्सित कौन हुआ, पुष्प शब्द हुआ। तो यहाँ स्पृह रिप्सितः इस सूत्र की सहायता से पुष्प जो शब्द होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र की सहायता से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो करके पुष्पेभ्यः यह शब्द बनता है। देखिए हमने यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया है, क्योंकि देखिए अर्थ में क्या आ रहा है,
फूलों की या पुष्पों की, पुष्पों अर्थात बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ बहुवचन का रूप यहाँ पर लिखा है फूलों के लिए। तो स्पृह ईप्सित है, ये सूत्र क्या कहता है? स्पृह धातु के योग में जिसको चाहा जाता है अर्थात जो ईप्सित होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। हमने उदाहरण से स्पष्ट किया, पुष्पेभ्यः स्पृहति, फूलों की चाह करता है। तो यहाँ स्पृह धातु का प्रयोग हुआ है और ईप्सित पदार्थ यहाँ पर पुष्प शब्द है। तो इस सूत्र की सहायता से पुष्प शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी संप्रदान सूत्र की सहायता से चतुर्थी विभक्ति हो करके पुष्पेभ्यः इस प्रकार से शब्द बनता है। तो आज हमने चतुर्थी विभक्ति के कुछ सूत्रों के ऊपर चर्चा की थी कि किन परिस्थितियों में चतुर्थी विभक्ति होती है। आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम चतुर्थी विभक्ति के अन्य शेष बचे हुए जो हमारे सूत्र हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।